नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेपलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा 4 लूप और 3 रिले का कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो यही चीज़ कनेक्शन का डायग्राम है और यही चीज़ हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार बाद में ना आप लोग भूल जाते हैं और बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये है 4 लूप 3 रिले का कनेक्शन डायग्राम और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का है। तो यही हम बता रहे हैं कि अगर 4 लूप ट्रांसफार्मर में है और 3 रिले का है तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके कनेक्शन के लिए सबसे पहले तो ये हमारा 3 रिले है, समझ लीजिए। तो ये है हमारा NC पॉइंट, NC, और ये है NO और ये है P यानी कि कॉमन। तो इसी तरह से है NC, NO और P। इसमें भी है 3 नंबर रिले में NC, NO और ये P। और जो 2 इस तरफ देख रहे हैं तो ये है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट कॉइल का, ये कॉइल का है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। इसमें 24 वोल्ट के रिले लग रहे हैं, 24 वोल्ट और ये 24 वोल्ट। तो 3 रिले हो गए और हमारे नंबर हमने इसमें डाल दिया है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। और यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर के वायर हैं, 4 लूप निकले हैं यानी कि TR। तो इसके भी नंबर हमने डाल दिए हैं, 1 नंबर वायर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर से ही चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का 1 नंबर वाला वायर हमारा जाएगा 1 नंबर रिले के NC पर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का 1 नंबर का वायर हम लाते हैं, ये यहाँ पे 1 नंबर रिले और 1 नंबर ट्रांसफार्मर का वायर 1 नंबर रिले के NC पर। अब 2 नंबर ट्रांसफार्मर का वायर जाएगा हमारा, ये 2 नंबर ट्रांसफार्मर का वायर है और ये हमारा जाएगा 2 नंबर रिले के NC पे। तो 2 नंबर का रिले हमारा ये है और NC ये है। तो ये हमारा आएगा 2 नंबर पे। ठीक है, ये 2 नंबर पे है। और उसके बाद में है हमारा 3 नंबर। तो 3 नंबर का ट्रांसफार्मर का वायर आएगा हमारा 3 नंबर रिले के NO पे। तो ये हमारा 3 नंबर है रिले और 3 नंबर का NO हमारा ये है। तो ये 3 नंबर का ट्रांसफार्मर का वायर 3 नंबर NO पे। अब बचता है चौथा वायर। तो ट्रांसफार्मर का 4 नंबर का वायर हमारा जाएगा 2 नंबर रिले के NO पर। तो ये 2 नंबर है और ये हमारा 4 नंबर वायर है। तो ये आएगा NO पर, 2 नंबर के NO पर। तो इसको हम लाते हैं 2 नंबर के NO पर। तो यहाँ से हम ले लेंगे, चलिए जी, ये 2 नंबर के NO पर। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का वायर का कनेक्शन हमने रिले से कर दिया। ठीक है, हमारा कनेक्शन ये हो गया। अब बारी आती है रिले के कनेक्शन की। तो इसके लिए हम न्यूट्रल यूज कर रहे हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें सारे न्यूट्रल को, तीनों रिले का न्यूट्रल एक कर लेना है, 24 वोल्ट वाला। तो चलिए हम इसको एक करते हैं। यहाँ से इसको मिलाएंगे
इस रिले पे आए और यहीं से हम ले लेंगे इस रिले पे, ठीक है। और वायर हम इधर से ही निकाल लेते हैं यहीं से। तो ये एक फाइनल वायर हम निकाल लेंगे। अभी इसका कनेक्शन बताएंगे कहाँ करना है। पहले यहीं से, पहले रिले से हम वायर निकाल लें। तो ये हम रिले का कॉमन निकाल लिए 24 वोल्ट का। अब एक एक वायर हमें तीनों रिले से निकालनी है 24 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक वायर ये आ गया। फिर एक वायर के लिए कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आएगा। एक वायर हम यहाँ से ले लेंगे, ये आ गया। और फिर दोबारा हम कलर चेंज कर ले देते हैं। और एक वायर हमारा यहाँ से आ गया। तो अब देखिए 3 रिले 4 वायर, 1 2 3, 3 रिले हो गए हमारे पास। यहाँ पे 4 वायर आ गए। एक हमारा ये हरा वाला जो है ये न्यूट्रल है, यानी कि तीनों रिले में कनेक्ट है। और 1 2 3, ये 3 हमारे 3 रिले के वायर हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पहले रिले का कनेक्शन कर लें फिर सर्किट समझाते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें हम शॉर्टिंग पॉइंट बनाएंगे। तो शॉर्टिंग पॉइंट है हमारा, तो शॉर्टिंग पॉइंट है हमारा 2 नंबर रिले का NO, यानी कि 2 नंबर रिले का हमारा NO ये है। और यहाँ से हम चलेंगे 2 नंबर रिले का NO को लेकर के चलेंगे हम 3 नंबर रिले के NC पे। तो 2 नंबर का रिले ये है और 3 नंबर हमारा ये है। तो इसके NC से हम इसको शॉर्ट कराएंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं शॉर्टिंग पॉइंट। इस तरह से शॉर्ट क्यों कराएंगे इसके लिए हम बताएंगे क्यों कराएंगे शॉर्ट। और दूसरा शॉर्टिंग पॉइंट है हमारा 1 नंबर रिले का NO, 1 नंबर रिले का NO और 2 नंबर रिले का कॉमन, यानी कि P। ये हमारा शॉर्टिंग पॉइंट है। और इसको इनपुट कहाँ से देना है? इनपुट हमें देना है 1 नंबर पे। तो इनपुट हम देंगे, इनपुट सप्लाई देंगे 1 नंबर रिले के कॉमन पे, यानी कि P। तो देखिए इनपुट सप्लाई मेन लीड से हम लाते हैं और यहाँ से इसको हम P पे दे देते हैं इनपुट। और आउटपुट हमें मिलेगा 3 नंबर रिले के कॉमन से। 3 नंबर रिले का कॉमन ये है, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये है हमारा आउटपुट और इसको हम मेन सॉकेट पे लाके जोड़ देंगे, ठीक है। और न्यूट्रल तो हम यहीं से लेंगे न्यूट्रल। तो इसको यहाँ से ले लेते हैं, न्यूट्रल हम यहाँ से लेंगे और न्यूट्रल को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और एक ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है, तो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल हम ला देते हैं इस पे। और एक मेन लीड का न्यूट्रल, दोनों इस सॉकेट पे, ठीक है। अब 12 वोल्ट अब 24 वोल्ट हम ट्रांसफार्मर से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 24 वोल्ट के लिए हम लाल वायर लाते हैं। चलिए ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है, समझ लीजिए। तो यहाँ से हम इसको दे देते हैं ऐसे और 2 वायर लेंगे इस तरह से। ये 24 वोल्ट सप्लाई है, 24 वोल्ट। तो किट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, 24 वोल्ट भी होता है और 12 वोल्ट भी होता है। तो ट्रांसफार्मर से आप कैसा सप्लाई निकाले हैं उस हिसाब से अपना किट को मैनेज करिएगा। और रिले है 24 वोल्ट का, तो किट एक आता है जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई भी दे सकते हैं, 24 वोल्ट की भी दे सकते हैं और आउटपुट 24 वोल्ट निकालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने किट के हिसाब से देख लीजिएगा।
तो हम सिर्फ कनेक्शन बता रहे हैं कि 4 लूप और 3 रिले का कनेक्शन, बस मेन टॉपिक हमारा यही है। तो अब हम इसको शॉर्टिंग क्यों करा रहे थे, यही चीज़ बताना था हमें। तो शॉर्ट हम इसलिए करा रहे थे कि हमारे पास 4 लूप है, अगर 5वीं लूप होती तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको शॉर्ट नहीं कराते। और ये जो हमारी चौथी वायर है, ये देखिए चौथी वायर आ रही है हमारा इन पे, तो ये वाली वायर हमें यहाँ भी देनी है, ठीक है, 3 नंबर के NC पे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे शॉर्टिंग पॉइंट कर दिए। अगर ये हमारी 5 नंबर की लूप होती तो ये 5 नंबर की लूप हमारी यहाँ होती, तो ये शॉर्ट पॉइंट नहीं होता। तो बस यही अंतर है 4 लूप और 5 लूप में। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, अब हमारा इसको जोड़ना है किट पे, ठीक है। तो किट पे जोड़ देते हैं, शॉर्टिंग पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। आउटपुट बता ही दिए, आउटपुट ये हमारा लिख देते हैं, ये हमारा आउटपुट, ठीक है। और ये हमारा इनपुट इन हम यहाँ से किए, आउटपुट हमें यहाँ से मिल गया। अब किट का कनेक्शन कर देते हैं। तो किट के कनेक्शन के लिए तो किट पे लिखा होता है RLC, और इसके बाद में T2 T1 OP, और एक होता है TM, जगह छोटी पड़ रही है, बाहर लिख दे रहे हैं, इसका पॉइंट बना देते हैं। ये TM हो गया, ये OP हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये RLC हो गया, ठीक है। और ये हमारा 12 वोल्ट हो गया, सॉरी 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट को पहले तो हम 24 वोल्ट से मिला देते हैं, एक कॉमन कोई सा भी वायर किसी में भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब RLC, तो RLC का मतलब है हमारा ये जो सारे में न्यूट्रल है, तो इसको हम हरे वाले से मिला देते हैं RLC। चलिए ये RLC हो गया। इसके बाद में हमारा T1, तो T1 का कलर देखते हैं, T1 लाल है, तो इसको हम लाल से मिला देते हैं T1। तो T1 को ले चलते हैं लाल पे, ये हमारा T1 है, तो T1 को यहाँ से मिला दिए। इसके बाद में हमारा T2, तो T2 मतलब नंबर का मतलब है रिले से, ये रिले का इशारा है, किट कर रहा है रिले का इशारा। तो कहने का मतलब है कि T2 का मतलब 2 नंबर रिले, और T1 का मतलब 1 नंबर रिले, तो T2 यानी कि 2 नंबर का रिले। तो ये 2 नंबर का रिले मिल गया। अब इसके बाद में है OP, तो OP का मतलब है आउटपुट, OP का मतलब आउटपुट से है, इसी रिले से हमें आउटपुट मिलना है। देखिए इसी रिले से आउटपुट हमारा आ रहा है, तो इसको हम OP से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये किट कनेक्शन भी हो गया, ठीक है। और अब हमारा कितने पे सप्लाई चालू हो जाएगा, 4 लूप और 3 रिले पे। तो ये चीज़ तो आप किट के हिसाब से अपना देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों यही है वीडियो हमारा आज का, और 4 वायर में 3 रिले से कनेक्शन। और सबसे पहले है कि जो 4 रिले रहता है, यहाँ पे अगर एक रिले अगर हम लगाएंगे तो वो टाइमर बनेगा, तो ये टाइमर हमारा खाली रह गया, ठीक है। तो हम जो रिले नहीं लगाए हैं यहाँ पे, अगर रिले यहाँ पे हम लगाते तो टाइमर का कनेक्शन हम यहाँ पे करते हैं। तो रिले हम यहाँ नहीं लगाए हैं, तो इसलिए हमारा टाइमर का कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि टाइमर हट गया है। अब ये सप्लाई डायरेक्ट जब उस देंगे बोर्ड में, तो ये डायरेक्ट स्टेबलाइजर ऑन हो जाएगा। और टाइमर का मतलब है कि अगर टाइमर लगा है, यानी कि चौथी रिले हम यूज करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए इस सप्लाई को अपने अंदर रोक के रखेगा, आउटपुट सप्लाई को, यानी कि कुछ सेकंड के बाद इसको
आउटपुट करेगा। और ये रिले अगर नहीं है चौथी रिले तो ये डायरेक्ट सप्लाई ऑन कर देगा, यानी कि सप्लाई यहाँ से हम इन किए, यहाँ सप्लाई हमें तुरंत मिलेगा। और चौथी रिले यूज करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कीजिए लाइक और दोस्तों में कीजिए शेयर, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।